मोस्ट एक्टिव बाय वैल्यू का क्या मतलब होता है, ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। मोस्ट एक्टिव का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा सक्रिय हो, यानी कि जो सबसे ज़्यादा एक्टिव हो, और बाय वैल्यू मतलब कि मूल्य के हिसाब से या वैल्यू के हिसाब से। तो जो चीज़ वैल्यू के हिसाब से सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है उसको हम मोस्ट एक्टिव बाय वैल्यू कहते हैं। यानी कि मोस्ट एक्टिव बाय वैल्यू टिपिकली रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर सर्टेन आइटम्स, एसेट्स, सिक्योरिटीज़ और ट्रांजैक्शंस आर रैंक्ड or organized based on their trading or transaction value within a given context। यानी कि किसी भी गिवन कॉन्टेक्स्ट में या किसी भी सिनेरियो में जब किन्हीं चीज़ों को उनकी जो वैल्यू है, यानी कि उनका जो अमाउंट है, उसके हिसाब से रैंक किया जाता है। यानी कि मान लीजिए किसी हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो कोई जो शेयर है उसमें मान लीजिए आज 1,000 रुपये की ट्रांजैक्शन हुई है और बाकी सब में 900, 800, 700 इस तरीके से हुई है। तो जो सबसे ज़्यादा एक्टिव, हम जिसको मोस्ट एक्टिव बाय वैल्यू कहेंगे, उसको कहेंगे कि जो ये 1,000 की ट्रांजैक्शन हुई है, या जो हमने पहले 1,00,000 करोड़ का एग्जांपल लिया था, वो वाला जो है सबसे एक्टिव रहा वैल्यू के हिसाब से शेयर। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि दिस टर्म इज़ ऑफन यूज्ड इन फाइनेंशियल मार्केट्स और इन्वेस्टमेंट कॉन्टेक्स्ट टू डिस्क्राइब द एसेट और सिक्योरिटीज़ दैट हैव द हाइएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ देयर मॉनेटरी वैल्यू। यानी कि पैसों में जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू रही हो, यानी कि मान लीजिए शेयर तो 5 ही खरीदे गए लेकिन उनकी वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा थी। मान लीजिए 1,00,000 का शेयर है और 5,00,000 में 5 ही शेयर खरीदे गए, लेकिन बाकी सब शेयरों के टोटल मिला के ही 4-4 लाख, 3 लाख पे थे। तो इस 5,00,000 वाले को हम कहेंगे मोस्ट एक्टिव बाय वैल्यू शेयर था ये। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं और इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।